नमस्कार। आज के इस नए एक्सप्लेनर में हम एक बहुत ही कमाल के टॉपिक को डिकोड करने वाले हैं। आज हम विराट एआई वर्चुअल यूनिवर्सिटी के डे 34 इवनिंग सेशन के सोर्स मटेरियल पर गहराई से चर्चा करेंगे। और हमारा फोकस कहाँ होगा, इस बात पर कि कैसे बिना एक भी लाइन कोड लिखे, जी हाँ बिल्कुल नो कोड तरीके से एक एंटरप्राइज ग्रेड व्हाट्सएप एआई एजेंट डिप्लॉय किया जा सकता है। सोचिए एक ऐसा सेटअप जो आपके कस्टमर सपोर्ट और लीड जनरेशन के तरीके को पूरी तरह से बदल कर रख दे। चलिए शुरू करते हैं। अब जरा इस सिचुएशन को इमेजिन कीजिए। रात के ठीक 2 बज रहे हैं और आपके व्हाट्सएप पर अचानक 100 से ज्यादा अनरीड मैसेजेस की लाइन लग गई है। अब हम सब जानते हैं कि अगर इन कस्टमर्स या लीड्स को 10 मिनट के अंदर रिप्लाई नहीं मिला तो वो लीड वहीं के वहीं खत्म हो जाती है ना? अब मैनुअली हर एक मैसेज का जवाब देना, वो भी आधी रात को, किसी भी इंसान के लिए बिल्कुल इम्पॉसिबल है। और सच बताऊं तो यही वो पॉइंट है जहां किसी भी बिजनेस को सबसे बड़ा नुकसान उठाना पड़ता है। तो इस पूरी चर्चा को हमने 5 मेन पार्ट्स में डिवाइड किया है। सबसे पहले हम बात करेंगे मैनुअल रिप्लाई क्राइसिस की, फिर कीवर्ड बॉट्स वर्सेस एजेंटिक एआई को समझेंगे, उसके बाद आएगा 4 स्टेप एआई वर्कफ्लो, फिर हम देखेंगे फेल सेफ आर्किटेक्चर कैसे बनता है, और आखिर में बात करेंगे ऑटोनोमस सिस्टम के आउटकम्स की। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हिस्से में डुबकी लगाते हैं, मैनुअल रिप्लाई क्राइसिस। ये वो जगह है जहां इंसान खुद एक बहुत बड़ा बॉटलनेक बन जाता है। आगे बढ़ते हैं हमारे दूसरे सेक्शन की तरफ, कीवर्ड बॉट्स वर्सेस एजेंटिक एआई। यहां हम पुरानी और नई टेक्नोलॉजी के बीच का असली फर्क समझेंगे। देखिए, टेक्निकल डिटेल्स में जाने से पहले ये समझना बहुत जरूरी है कि पुराने सिस्टम्स फेल क्यों होते थे। पुराने कीवर्ड बेस्ड चैटबॉट्स बहुत ही रिजिड होते थे। मान लीजिए किसी ने पूछा प्राइस क्या है, तो वो रटा रटाया जवाब दे देंगे। लेकिन अगर किसी ने थोड़ा घुमाकर पूछ लिया कि क्या थोड़ा डिस्काउंट मिलेगा, तो बस वो बॉट वहीं क्रैश हो जाता था। लेकिन दूसरी तरफ है हमारा एजेंटिक एआई बॉट। ये सिर्फ रटे रटाए जवाब नहीं फेंकता, ये बकायदा कस्टमर का इंटेंट समझता है, रीजन करता है, डेटा एनालाइज करता है और बिल्कुल एक इंसान की तरह सोच समझकर रिप्लाई ड्राफ्ट करता है। ये एकदम गेम चेंजर है। अब अगर इस एजेंटिक एआई के आर्किटेक्चर को ऊपर से देखें तो ये मेनली 3 लेयर्स पर काम करता है। इसे ना एक वर्चुअल कंपनी के 3 अलग अलग डिपार्टमेंट्स की तरह सोचिए। पहला है द लिसनर यानी वेब हुक, जो मैसेज को आते ही तुरंत कैप्चर कर लेता है। दूसरा है द थिंकर यानी हमारा एआई एजेंट। ये सोचता है, समझता है और इंटेंट को एनालाइज करता है। और तीसरा है द एग्जीक्यूटिव, जो एक राउटर की तरह काम करता है और डिसीजन लेकर फाइनल रिस्पॉन्स वापस भेज देता है। तो चलिए अब आते हैं अपने तीसरे सेक्शन पर, द 4 स्टेप एआई वर्कफ्लो। यहाँ हम N8 कैनवास पर एकदम प्रैक्टिकल कॉन्फ़िगरेशन देखेंगे। तो बिल्ड करने का सबसे पहला स्टेप है वेबहुक नोड। ये स्टेप एकदम क्रूशल है। आप वेबहुक को अपने ऑफिस की रिसेप्शनिस्ट की तरह मान सकते हैं। ये एक प्राइमरी ट्रिगर है जो messages.received इवेंट को तुरंत कैच कर लेता है। ये बेसिकली एक यूनिक प्रोडक्शन URL जनरेट करता है जिसे हम व्हाट्सएप या ट्विलियो से कनेक्ट कर देते हैं। तो जैसे ही कोई मैसेज हिट करता है, ये नोड उस डेटा को झट से रिसीव कर लेता है। अब डेटा तो आ गया, लेकिन उसे प्रोसेस भी तो करना है, राइट? इसके लिए हम यूज करते हैं एडिट फील्ड्स नोड। ये नोड क्या करता है कि इस पूरे कच्चे डेटा के ढेर में से 2 सबसे इंपॉर्टेंट चीजों को छानकर अलग कर देता है। पहला, मैसेज भेजने वाले का फोन नंबर, और दूसरा उसका एक्चुअल मैसेज टेक्स्ट। जाहिर सी बात है, इन 2 वेरिएबल्स के बिना तो हम आगे का कोई भी काम नहीं कर सकते। और ये चीज हमें एकदम स्मूथली हमारे अगले स्टेप पर ले जाती है, एआई ब्रेन को कनेक्ट करना। यहाँ हम एआई एजेंट नोड का इस्तेमाल करते हैं। अब देखिए, कॉस्ट और स्पीड को बैलेंस रखने के लिए OpenAI का GPT-4o मिनी या DeepSeek V3 जैसे मॉडल्स एकदम बेस्ट ऑप्शन रहते हैं। लेकिन यहाँ जो सबसे कमाल की चीज है ना, वो है विंडो बफर मेमोरी का यूज। ये सिस्टम पिछली 5 चैट्स को याद रखता है ताकि बातचीत का कॉन्टेक्स्ट बिल्कुल ना टूटे। इसके साथ ही इसे एक बहुत ही स्ट्रिक्ट सिस्टम प्रॉम्प्ट दिया जाता है, जैसे कि आपको एक पोलाइट सेल्स एग्जीक्यूटिव की तरह बात करनी है। इससे एआई अपनी लिमिट में रहता है और कोई भी गलत या हवाई बातें, जिसे हम हेलुसिनेशन कहते हैं, वो बिल्कुल नहीं करता। अब जब एआई ने अपना काम कर दिया और आउटपुट रेडी है, तो हमारा चौथा और आखिरी स्टेप आता है, व्हाट्सएप ट्रांसमीटर। एआई ने जो फाइनल अप्रूव्ड रिस्पॉन्स जनरेट किया है, उसे बिना 1 सेकंड की भी देरी किए वापस उसी यूजर के फोन नंबर पर मैप करना होता है। और ये काम व्हाट्सएप या ट्विलियो नोड के जरिए एकदम मक्खन की तरह हो जाता है।
इसको एक रियल टेस्ट सिनेरियो से समझते हैं। मान लीजिए एक यूजर ने मैसेज भेजा, हाय मुझे आपके एआई कोर्स की डिटेल्स चाहिए। और पता है क्या, सिर्फ 2 सेकंड, जी हाँ, लिटरली सिर्फ 2 सेकंड के अंदर सिस्टम ने उसे प्रोसेस किया और एक परफेक्टली फॉर्मेटेड रिप्लाई उस यूजर के फोन पर पहुंच गया। रियल टाइम ऑटोमेशन की असली पावर यही है। चलिए अब बढ़ते हैं सेक्शन 4 की तरफ, फेल सेफ आर्किटेक्चर बनाना, क्योंकि हमें हमेशा वर्स्ट केस सिनेरियो के लिए तैयार रहना चाहिए। अब आपके मन में ये सवाल आ सकता है कि क्या हो अगर एआई का एपीआई ही डाउन हो जाए या फिर कस्टमर कोई ऐसी इमेज भेज दे जिसे सिस्टम रीड ही ना कर पाए। बस यहीं पर एंट्री होती है हमारे सेफ्टी नेट की, जिसे कहते हैं एरर ट्रिगर नोड। अगर बाय चांस एआई एजेंट फेल हो जाता है तो हमारा सिस्टम एकदम से ब्लैंक नहीं होता, बल्कि वो तुरंत कस्टमर को एक प्रोफेशनल फॉलबैक मैसेज भेजता है। टेक्निकल ग्लिच, हमारी टीम जल्द ही आपसे संपर्क करेगी। और मजे की बात यह है कि उसी टाइम पर ये हमारी इंटरनल टीम को स्लैक पर अलर्ट भी भेज देता है। इसे ही कहते हैं एक सॉलिड प्रोडक्शन रेडी आर्किटेक्चर। अब आते हैं हमारे आखिरी हिस्से पर, सेक्शन 5, ऑटोनमस सिस्टम्स के आउटकम्स। मतलब इस पूरी मेहनत का असली रिजल्ट क्या है। आगे बढ़ने से पहले चलिए सोर्स मटेरियल के नोटबुक एलएम डेली क्विज से एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल लेते हैं। सवाल ये है कि व्हाट्सएप क्लाउड एपीआई से N8N में मैसेजेस रिसीव करने के लिए किस नोड का इस्तेमाल प्राइमरी ट्रिगर के रूप में किया जाता है। सोचिए जरा। बिल्कुल सही, इसका जवाब है वेबहुक नोड। यही वो मेन एंट्री पॉइंट है जहां से ये पूरा का पूरा सिस्टम जागता है और काम करना शुरू करता है। तो अगर आज के इस एक्सप्लेनर के सोर्स मटेरियल का निचोड़ निकालें तो हमने देखा कि कैसे बिना एक सिंगल लाइन कोड लिखे एक लाइव इवेंट ड्रिवन वेबहुक डिप्लॉय किया गया। हमने व्हाट्सएप को एक ऑटोनॉमस कॉग्निटिव ब्रेन के साथ सिंक होते हुए देखा। और सबसे बड़ी अचीवमेंट क्या है, हमने एक ऐसा एसेट तैयार किया है जो हफ्ते के 7 दिन और दिन के 24 घंटे बिना थके बिना सोए किसी भी बिजनेस की लीड्स को नर्चर कर सकता है। ये सच में माइंड ब्लोइंग है। और आपको बता दूं, ये तो बस एक शुरुआत है। सोर्स मटेरियल के हिसाब से इसके बाद का अगला लॉजिकल स्टेप है ईमेल ऑटोमेशन मैट्रिक्स। एक ऐसा सिस्टम जहां एआई खुद ही ईमेल्स को स्कैन करेगा और ऑटोमेटिकली इनवॉइस जनरेट करेगा। है ना कमाल। और हाँ, एक और अच्छी खबर, इस N8N वर्कफ्लो का पूरा जेसन ब्लूप्रिंट टेम्पलेट सोर्स मटेरियल में अवेलेबल है, तो आप इसे तुरंत अपने सिस्टम में इंप्लीमेंट करके देख सकते हैं। चलिए आज की इस चर्चा को एक बहुत ही दिलचस्प सवाल के साथ खत्म करते हैं। एक बार सोचकर देखिए, अगर आपके बिजनेस के ऑपरेशंस बिना किसी इंसानी दखल के पूरी तरह ऑटोनॉमस तरीके से चल सकते हैं, तो फिर उस बिजनेस को स्केल करने की लिमिट क्या रह जाती है। सच कहूं तो एआई एजेंट्स की पोटेंशियल बिल्कुल अनलिमिटेड है। इस एक्सप्लेनर के साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बस ऐसे ही नई चीजें सीखते रहिए और आगे बढ़ते रहिए।